मोहब्बत रजगे एहसास खुशबू मेरा दिल मैं तेरा दिल और तू सब कुछ फना हो जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा। क्या हुआ? एकदम से ऑफ हो गई हो। देखो, एक लम्हा पहले तुम कितना खुश थे। जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरी चीज आती है ना, भले वो कोई खबर हो या फिर कोई थर्ड पर्सन, डिस्टर्ब जरूर करती है। नहीं हो हाँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अपना रास्ता बता दो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। सीधा जाके लेफ्ट। अरे बस कर दो यार, तुम क्यों पढ़ती हो ऐसी किताबें जो पूरी जूनी की लाइब्रेरी में नहीं मिलती? जिंदगी बहुत मुश्किल है मेरी जान। इसको जीने के लिए ना क्या क्या नहीं सीखना पड़ता, क्या क्या नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी ये जिंदगी उलझती चली जाती है। तुम्हें पता है, साइकोलॉजी पढ़ने के बाद आप जिंदगी के रवैयों में जो भी तब्दीलियां होती हैं ना, उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आप अपने दुश्मनों से भी निपट सकते हैं और दोस्तों से भी। लेकिन सारी दुनिया हमारी दोस्त है। इसी खुशफहमी में रहना तुम। जहाँ दोस्त होते हैं ना, वहाँ दुश्मन भी होते हैं। लेकिन तुम्हारे वहाँ दुश्मनों से तो हथियारों से निपटा जाता है, इस साइकोलॉजी का क्या करोगी? हथियार बाहर के दुश्मनों के लिए होते हैं, घर के दुश्मनों को हैंडल करने के लिए ना साइकोलॉजी काम आती है। अरे यार, बहुत पकाती हो तुम। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे समझ में नहीं आता। चलो सर शफकत के पास चलते हैं, तुम्हारी किताब के बारे में पूछते हैं। अच्छा, मुझे ये कंप्लीट करने दो प्लीज। हिस्ट्री वगैरह में मास्टर्स कर लेती तुम। ये क्या तुमने सोशियोलॉजी ले ली? अरे अब इस ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक के फड्डे हैं ना, तुम्हें दुनिया से बेगाना कर। अरे क्लास ओवर होने के बाद इंसान दोस्तों से मिलता है, हंसी मजाक करता है, रिलैक्स होता है, पर तुम तो फौरन से लाइब्रेरी चल जाती है। किताबों के पास रहना मुझे पसंद है, ये तो तुम लोगों को पता ही है। मैंने इसलिए तो ये सब्जेक्ट चूज किया था। मैडम, इस दुनिया के अलावा ना हम इंसानों को भी अल्लाह पाक ने तख्लीक किया है, तो जरा हमें भी इंटरेस्ट ले लिया करो, वरना 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 क्या? खो गए ना तो ढूंढ नहीं सकोगी, बहुत नायाब है हम लोग। हाँ, वैसे ये तो तुमने ठीक बोला, नायाब तो तुम दोनों बहुत हो, इसीलिए तो मेरी फ्रेंड्स हो। चलो अब कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं, फिर लाइब्रेरी जाएंगे।
क्या बात है? आज डायरी नहीं लिखी और ना ही कोई बात बताई। खामोशी थी आज। परेशान था मगर क्या? किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। पिछले 6-7 महीनों से परेशान ही है। वैसे कैसा है वो? अच्छा है, मेहनती है, अपने घर को संवारने की फिक्र में लगा रहता है। मैंने ये तो नहीं पूछा था। खैर, हो सकता है घर में कोई प्रॉब्लम हो। कुछ बता देता है मुझे। पता है, आज एकेडमी से भी बिना बताए चला गया। तुम फोन करके पूछ लो। जब वो बताना ही नहीं चाहता तो फोन करके क्या पूछना। दिल तो रहता है पर सोच नहीं रहती। मोहब्बत की लालच में आके इंसान को तबाह कर देती। तो क्या मोहब्बत बर्बादी का नाम? बर्बादी तो नहीं, पर इंसान को बर्बाद जरूर कर देती। तो हम मोहब्बत के खिलाफ खुल के आवाज क्यों नहीं उठाते? क्योंकि हमारे अंदर किसी ना किसी की मोहब्बत छुपी होती है जो हमें आबाद करने की लालच में तबाह कर देती। क्या सोच रहे हो? अपनी सैलरी का हिसाब लगा, मुश्किल पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, आधी आधी। मतलब कि हाँ। इसका मतलब है जब मोहब्बत को मोहब्बत हो जाए तो कोई ना कोई हल निकल ही आता है। वालेकुम सलाम। इतनी देर हो गई यार। पता है इतनी मुश्किलों से सोई है नौशी। मैंने तुमसे कभी शिकायत की? आज पहली मर्तबा तुम्हें संभालना पड़ गया तो तुम चतला रहे हो। नहीं, चतला तो नहीं रहा। तो कुछ नहीं, छोड़ो इन बातों को। दावत कैसी रही तुम्हारी? अच्छी थी, ठीक थी, बस थक गई हूँ तो सोने जा रही हूँ। ऑमलेट बनाया है तुम्हारे लिए, कहो तो ला दो। रिजवान दावत से आ रही हूँ तो खाना तो खा कर आई होंगी ना। बाकी कल का खाना बनाने की हिम्मत नहीं है, बाद में बना दूंगी। मैं बना दूंगा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मैं जाऊं? एक बात करनी थी तुमसे। वो बाइक लेने का सोच रहा हूँ मैं। 3,000 रुपये महीना में मिल जाएगी और फिर जो ट्यूशन से पैसे मिला करेंगे क्या फायदा? क्यों कर रहे हो ये सब? ये जानते हुए कि रिजवान तुम्हारे मेरे रिश्ते अलग हो चुके हैं। एक कोने पे तुम हो तो दूसरे कोने पे मैं।
सुबह तो मैं ऑफिस छोड़ के चला जाया कर। आदतें भी नहीं रही। आदत भी तो बदल चुकी है, तो कोई फायदा नहीं है। नाराज हो? नहीं, थक गई हूँ बस। क्या कर रही हो? ऑफिस के लिए कपड़े निकाल के रख रही थी कल के लिए। टाइम नहीं मिलता शाम तक का, मैं थक जाती हूँ। अरे इजी हो जाओ, मैं कर लूंगा। तुम एक काम करो, नाश्ता कर लो और तैयार हो जाओ। और नौशीन को भी तैयार कर लेना, रेंट पे बाइक मंगवाई है मैंने। अच्छा गुस्सा छोड़ो ना, देखो आज बहुत एंजॉय करेंगे, मैं तुम और नौशीन, हम सब। ऐसी उम्मीद क्यों देते हो रिजवान, जिसे तोड़ के फिर तुम्हें अपने वालिदैन के पास जाना पड़े? और अब ये मत कहना कि वो भी एक इत्तेफाक था। अच्छा
ये भी क्या तख्लीक है ना मालिक की। कायनात को खुश रंग बनाने के लिए क्या क्या बनाया अल्लाह ने, ये इंसान कब समझेगा। तो प्यार से देखो तो मुस्कुरा भी रहा है। वजह? वजह यह है कि ये चाहता है कि इससे भी कोई बातें करे। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? इसकी खुशबू, इसकी खुशबू जब तुम्हारी सांसों में घुल मिल जाती है, असल में ये इसकी चाहत है। जो बार बार इसको सूंघती हो ना, इसकी चाहत को पूरा कर रही हो। और एक और बात, ये खुद भी बातें करता है। बातें? तभी तो इसके इर्द गिर्द इतने ये भंवरे जो होते हैं, ये मंडला रहे होते हैं, उसकी बातें सुनने के लिए आते हैं। फिर तो इसके लिए बहुत मसला होता होगा ना, क्योंकि इतने सारे भंवरों में सबके साथ तो दोस्ती नहीं कर सकता ये। लेकिन भंवरा तो भंवरा है, ये इसके इर्द गिर्द मंडलाता है, गुनगुनाता है, लेकिन भूल है कि एक्सक्यूज मी, अब ये तुम बात को किस रुख पे लेकर जा रहे हो? फिर शुरू कर दी ना तुमने अपनी वही बातें। मैंने शुरू किया। तुम जानती हो, ये दुनिया मोहब्बत से बनी है। इसमें हर जगह मोहब्बत ही मोहब्बत है। इसकी शुरुआत मोहब्बत से हुई है और इसका खात्मा भी मोहब्बत पे होगा। प्लीज ये पढ़ लेना, फेल मत हो जाना। मुझे ना तुम माफी रखो अपनी इस मोहब्बत से। कदम दे रो रो के दाशना, कदम दसडाने में दे मादशीना लैला, रो रो के दा कदम ना लैला, रो रो के दा कदम ना लैला, सर एक्चुअली टाइम बहुत कम है, अगर किसी सीनियर स्टूडेंट के नोट्स मिल जाते तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती। नमरीन बेटा, आई डोंट थिंक सो 2-3 साल में ऐसा हुआ हो। एंथ्रोपोलॉजी के नोट्स तो शायद मेरे पास ना हो, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। अगर मिल गए तो फिर मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा सर, आप बहुत ख्याल से चेक कीजिएगा, मुझे बहुत ज़रूरत है। ओके सर, वो एंथ्रोपोलॉजी के नोट्स 2021 जनवरी के चेक कीजिएगा, मैंने कुछ सबमिट कराए हुए थे यूनिवर्सिटी में। अच्छा, वो वाले नोट्स एंथ्रोपोलॉजी के। हाँ, वो अगर आपको चाहिए तो आप 5 बजे से पहले आप आ जाएं और ले लें मुझसे। नहीं सर, मुझे इनके नोट्स नहीं चाहिए। ओके, एज यू विश। मेरी बात सुने, मैं जानता हूँ कि आप मेरी वजह से बहुत तंग हैं, लेकिन मैं गलत इंसान नहीं हूँ। बहुत मेहनत से नोट्स बनाए थे मैंने, बहुत काम आएंगे आपके। 85% नंबर। प्लीज चुप हो जाएं आप। आपको किसने कहा अच्छा बनने को? एक बार बोल दिया ना आपके नोट्स नहीं चाहिए, अपने पास रखें अपने नोट्स। हाँ होती है। तुम पागल तो नहीं हो गई? वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मेरा ख्याल है तुम नोटिस बोर्ड पे हाईलाइट न्यूज़ ध्यान से नहीं देखती। क्या बकवास है, ब्रिलियंट स्टूडेंट और वो हो ही नहीं सकता। अरे मैं गलत नहीं कह रही हूँ बाबा, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी उन नोट्स के साथ, अगर मिल गए तो। तो मैं क्या करूं? पहले ही गले पड़ा रहता है वो,
नोट्स ले लिए तो जान को अजाब आ जाएगा। अरे तो मैं तुम्हें कौन सा कह रही हूँ कि तुम मुझसे जाकर मांगो। तुमने तो शक्कत सर से मांगने सीनियर स्टूडेंट्स के नोट्स। अब जल्दी जाओ इससे पहले कि शक्कत सर चले जाएं। अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यकीन नहीं करती मैं तुम्हारी इस बात पे, कसम से। अच्छा तो 6 महीने से तुम्हारी लड़के सब ऐसा ही है। अगर ऐसा है ना तो फिर तो वो तुम्हारे से सच्ची मोहब्बत करता है। क्या ऐसे नहीं हो सकता कि वीक में से संडे निकल ही जाए? मेरा तो दिल करता है एक हफ्ते में 2-2 संडेज होने चाहिए। इसका मतलब तुम्हें मुझसे मिलना बिल्कुल नहीं पसंद? ऐसा कब कहा मैंने? अभी तो कहा 2-2 संडेज होने चाहिए। अच्छा मूवी देखने चलें? फिर कभी सही। ध्यान से। चाय कॉफी? कॉफी। ओके। क्या देख रहे हो? ये क्या है? ये मेरा सेविंग बॉक्स है। इसमें मैं पैसे जमा करती हूँ। थी वैसे परसों तुम इतने डिस्टर्ब थे, मैं घर जाके भी तुम्हारे बारे में सोचती रही। हाँ वो तबीयत ठीक नहीं थी मेरी उस दिन। डॉक्टर को दिखाया? नहीं। चलो कुछ अच्छा सा मंगवाती हूँ, खाते हैं। तो मंगवाओ, मैं जरा स्टूडेंट्स के पास से वहाँ।
चाय? कॉफी खत्म हो गई थी तो आई होप। कोई बात नहीं, मैं तो तुमसे कहने ही लगा था कि चाय कर दो कॉफी की जगह। तो कहा क्यों नहीं? हक नहीं समझाना। हक? हाँ मतलब इस तरह के हुकूक जो हैं वो तो शौहरों के पास होते हैं जो बीवियों से पूरा करवाते हैं। अब दोस्ती में कहा। बुरी लगी बात? बेटो अम्मा की कौन? जी अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत है? वालेकुम सलाम बेटा। अश्विन अभी तक बच्ची को लेने नहीं आई। अब तो काफी रात हो गई है। अश्विन नहीं आई? नहीं। अच्छा अम्मा, मैं खुद आता हूँ। अच्छा बेटा। अश्विन कहाँ रह गई? कैसा लगा तुम्हें घर? अच्छा है मगर थोड़ा छोटा है। तुम्हारा दम नहीं घुटता यहाँ पे। किसका दिल नहीं करता कि उसके पास बड़ा घर हो? लेकिन फिलहाल तो ये रिजवान का फोन है। कहाँ हो तुम? अश्विन तुम कहाँ हो? अम्मा का फोन आया था। मैं तुम्हें फोन कर रही थी, तुमने फोन नहीं उठाया। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं सीधा घर आ गई थी। नौशीन। अच्छा चलो ठीक है, नौशीन को मैं खुद लेकर आता हूँ। मैं चलता हूँ। कुछ खाओगे? नहीं, फिर कभी। बाय। मोहब्बत रजगे एहसास खुशबू मेरा दिल मैं तेरा दिल और तू सब कुछ फना हो जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा। Oh, such a cute baby. वालेकुम सलाम। हेलो। हे, ये तो पूरा बेबी आया। किधर से आया? हाँ? कपड़े गीले क्यों हैं इसके? ये कोई आया था क्या? हाँ, वो ऑफिस से कुलीग आया था। तबीयत नहीं ठीक थी तो बेध्यानी में उसके डॉक्यूमेंट साथ ले आई थी तो वो लेने आया था। क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो ये
चाय के 2 मग पड़े। हाँ तो घर आए मेहमान को ऐसे थोड़ी ना भेज सकती थी। तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर है, मेडिसिन ली थी। कल ऑफिस से ऑफ ले लो। नहीं, मैं मतलब ये ले नहीं सकती ऑफ। क्यों? नई जॉब है रिजवान, काम ज्यादा होता है। इस बार तो शायद संडे को भी जाना पड़े। कपड़े चेंज करेंगे हम। मम्मी के पास गया था, वो सालन लाए हूँ टिफिन में। कपड़े चेंज करें। पानी चाहिए? कल आते हुए ऑफिस से कॉफी लेते आना। उसने मांगी थी, झूठ बोलना पड़ा कि खत्म हुई हुई है। ले आऊंगा। क्या बात है, जब से आए हो सिर्फ सोचे जा रहे हो। तुम्हें आज पता चला है? जब से तुम नाराज हुई हो मैं तो सोच ही रहा हूं। साल होने को आया। सॉरी। मेरी वजह से किसी टेंशन में हो तो सॉरी। छह महीने हो गए तुम लोग की बात होते हुए, अभी तक उसने तुम्हें प्रपोज नहीं किया? नहीं। खैर शर्मीला होगा बेचारा। वैसे वो करता क्या है? मैंने पूछा नहीं। तुमने पूछा नहीं और अपने बारे में सब बता दिया होगा। जाहिर सी बात है, जो सवाल उसने पूछने थे उनका जवाब तो देना ही था ना। इसलिए ना अक्ल से पैदल समझते हैं लोग औरतों को। थोड़ी सी बात के पूछो, अपने बारे में सब बता के बैठ जाती हैं और फिर इसी बात का मर्द फायदा उठाते हैं। तुम्हें भी ना उसके बारे में पता होना चाहिए। अब्दुल्ला। जी साहब। हाँ भाई, सब रेडी? जो आपने बताया सब रेडी सर। जूस? वो भी एकदम रेडी। फौरन लेकर आओ। जाओ 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 प्लीज। कैसा लगा ये छोटा सा घर? बहुत खूबसूरत है, मुकम्मल। कोई कमी ही नहीं लग रही इस घर में। कमी तो है। कैसी कमी? कुछ नहीं, बैठो प्लीज, बैठो, बैठ के बात करते हैं, खाते पीते। क्या जरूरत थी इतना सब कुछ करने की? ये इतना सब कुछ तो नहीं है। अभी तो मेरे पेरेंट्स की तरफ नहीं आई। वहां तो रोजाना एक बकरा हलाल होके पकता है, रोजाना, डेली, ट्रस्ट मी। अरे
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुल हयात खान और शामिल खान के खानदानों के बीच देरीना दुश्मनी चल रही है। दोनों कबीलों के माबैन ये तय हुआ था कि अगर किसी कबीले का फर्द बिला इजाजत दूसरे के कबीले में जाएगा तो उसे कैद कर लिया जाएगा। उसी कैदी को आजाद कराने के लिए हर 6 माह बाद इस मैदान में एक जिरगा बैठता है। कानून के मुताबिक हर एक कैदी के बदले में एक कैदी, लेकिन इस जिरगे में चूंकि गुल हयात खान का छोटा भाई शाहजमान खान कैदी है, तो गुल हयात खान को उसके बदले में 5 कैदी आजाद करने होंगे।